नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल वज़न कम करे बिना एक्सरसाइज किए पे हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम मिनी है और सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को बहुत-बहुत थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मेरे लास्ट रेसिपी वीडियो को बहुत पसंद किया है। लोगों ने उसे बना के खाया है और मुझे बोला है कि उन्हें खा के बहुत अच्छी फीलिंग आई, उनका पेट लंबे टाइम तक फुल रहा। मैं आपको फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी लोगों ने कि कैसे उस रेसिपी को वैसे बना के कुछ चेंज किया है, किसी ने खीरा यूज़ किया है, किसी ने टमाटर यूज़ किया है। तो बहुत-बहुत थैंक यू। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ऐसी रेसिपीज़ बना के बताऊँगी जो मैं खाती हूँ, जिससे मेरा वेट कम हुआ है। मैं वही बनाऊँगी जो मैं खाती हूँ, जो मैंने आज तक नहीं खाया, बनाया है, मैं नहीं बताऊँगी। मैं आपको कोई झूठा ज्ञान नहीं दूँगी। जिस रेसिपी को मैं बना के खाती हूँ, वही आपसे शेयर करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि जो भी उसे बना के खाएगा, उसका वज़न कम होगा, धीरे-धीरे, धीरे कम होगा। वो उस टेस्टी रेसिपी को रोज़ बना के खाएँगे। तो बहुत-बहुत थैंक यू आप सबका जिन्होंने मेरे को इतना हौसला बढ़ाया उस रेसिपी पे अच्छे कमेंट्स करके, उसे बना के। थैंक यू वेरी मच। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज आपके पूछे हुए सवालों का जवाब दूँगी। मैं आपको वेट लॉस के लिए बहुत टिप्स दूँगी, जो टिप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो टिप्स ऐसे नहीं होंगे आप ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये करना। मैं आपको बताऊँगी क्या आप छोड़ के, क्या आप रिप्लेस करके उसकी जगह खा सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी क्योंकि जो लोग मेरे जैसे आलसी होते हैं और अपना वज़न कम करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप क्या चीज़ नहीं कर पाएँगे, क्या चीज़ आप कर पाएँगे, क्या चीज़ आप भूल जाएँगे। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी क्योंकि जो मैंने फेस किया था, वो मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी उसमें। तो मैं आपको पहला मुझसे लोगों ने सवाल पूछा है कि आलू कौन से खाने हैं, नए पुराने? तो आप कोई भी अपनी पसंद के आलू खा सकते हैं। जो भी आपको टेस्टी लगते हैं, आप वो आलू खा सकते हैं। और आपका कुछ भी आलू खाओगे, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, आपका पेट फुल रहेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप रोज़ खाएँगे। तो आप आलू रोज़ खा सकते हैं क्योंकि मैंने अपना वेट लूज़ किया है और मैंने आलू खाए हैं और मैं रोज़ आलू खाती हूँ, तो मैं कभी लाल आलू खाती हूँ, कभी मैं सफ़ेद खाती हूँ। तो आलू जो है कोई भी खा सकते हैं और मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट वेट लॉस को लेके टिप दे रही हूँ कि जब भी जैसे मैंने आपसे बोला है आपको फ्लैक्स सीड खाने हैं और तिल खाने हैं रोज़। तो क्या होता है कि जब आपको मालूम पड़ता है कि फ्लैक्स सीड खाने हैं, तो आप उसको स्किप कर देते हैं। आपको आपको बेस्ट तरीका बता रही हूँ, जहाँ पे आप चीनी चायपत्ती रखते हैं ना अपने घर में, वहाँ पे आप फ्लैक्स सीड और तिल रख दीजिए और रोज़ उसको खाइए। जो चीज़ आपकी आँखों के सामने रहेगी, वो आप रोज़ उसको ट्राई करेंगे खाने की। जब मैं बहुत मोटी थी, तो मुझे मालूम था कि फ्लैक्स सीड जो हैं, वो बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और उसको खाने का बड़ा फ़ायदा होता है, तो पर मैं उसे कभी नहीं खाती थी क्योंकि मैं उसे नहीं खा सकती थी। मुझे वो दिख के खाने की फीलिंग नहीं आती थी। मैंने ट्राई भी किया, तो मैंने वीडियोज़ देखे, तो उसमें बताया कि फ्लैक्स सीड आपको च्यू करके खाने हैं। अब फ्लैक्स सीड टेस्टी तो होते नहीं हैं, तो जब भी मैं इसको च्यू करके ट्राई करती थी तो मैं बहुत जल्दी गिव अप कर दिया और मैंने फ्लैक्स सीड नहीं खाए। फिर मेरे पापा ने मुझे बताया कि अगर फ्लैक्स सीड को आप रोस्ट करके खाओगे तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा और आप खा पाओगे। मैंने फ्लैक्स सीड को रोस्ट किया और च्यू करके खाया तो मुझसे खाया गया। तो इसीलिए फ्लैक्स सीड आपको जब आप खाओगे, इम्पोर्टेंट टिप एक और, जब फ्लैक्स सीड खाओगे तो आपको फ्लैक्स सीड को मतलब आप उसको फ्लैक्स सीड को आपको उसको रोज़ रोस्ट करके खाना है। फ्लैक्स सीड को ऐसा नहीं करना है कि आपने रोस्ट करके रख दिया 1 हफ्ते का और उसको खा रहे हैं, नहीं। आज खाना है, आज रोस्ट करना है और उसे खा जाना है क्योंकि उसमें जो ऑयल्स होते हैं, अगर आप उसको रोस्ट करके रखते हैं ना, तो उसके ऑयल्स खराब हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि फ्लैक्स सीड को रोस्ट किया और खाया, उसे पीस के नहीं रखना है, पिसा हुआ नहीं लेना है, आप पे कोई फ़ायदा नहीं करेगा या आधा फ़ायदा करेगा। जब कोई चीज़ कर ही रहे हो तो उसके फुल फ़ायदे ले लो। तो आपको कोशिश करनी है कि फ्लैक्स सीड को रोस्ट करके खाना है, रोज़ 1 चम्मच रोस्ट किया, 2 चम्मच रोस्ट किया और खाना है। उसी से आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि फ्लैक्स सीड और तिल दोनों बेनिफिट है आपकी बॉडी के लिए, तो आपको दोनों सामने रखने हैं। फ्लैक्स सीड को खाना खाने से पहले आप हल्का सा रोस्ट कर लें, उसको च्यू करके खा लें या उसको डाल के खा लें। क्योंकि मुझे पता है कि वो टेस्टी नहीं होते लेकिन रोस्ट करके आपको टेस्टी लगते हैं क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था तो मुझे नहीं खाया गया, लेकिन जब रोस्ट करके खाया तो मैं रोज़ खा लेती हूँ। फ्लैक्स सीड और सफ़ेद तिल आपको रोज़ खाने हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें फ्लैक्स सीड क्यों खाने चाहिए, स्पेशली लेडीज़ को। फ्लैक्स सीड के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं और हार्ट हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो बहुत बेनिफिट होते हैं, पर आप ये सोच लीजिए कि डेली अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड लेने से आपका वज़न कम होगा क्योंकि फ्लैक्स सीड के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये इसमें अच्छा फाइबर होता है, ये आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। तो किसी में फाइबर अच्छा है, वेट लॉस करता है डेली, तो उसे खाओगे तो आपकी बॉडी को हेल्प मिलेगी। तो क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपको अपनी घर में सेंधा नमक या पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ कर देना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि तिल, फ्लैक्स सीड
आपका नमक चेंज होगा, आपकी बॉडी में धीरे-धीरे फ़र्क पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो लोग बहुत मोटे हैं ना और जिनको बहुत दिक्कत हो रही है अभी, किसी की बेटी मोटी है, किसी की हस्बैंड मोटे हैं, मतलब किसी को कोई भी मोटापे की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सब यही सोचते हैं कि कैसे एक फ्लैक्स खा के, हम तिल खा के कैसे पतले हो सकते हैं। मैं हुई हूँ, होगे, और ऐसे पतले होगे कि वज़न कभी दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आप वो डाइट मेंटेन रखोगे। मैं आपको, चलो आप बहुत सारी चीज़ें फ़ॉलो नहीं कर सकते, पर आप थोड़ा-थोड़ा करके ट्राई कीजिए, आपकी बॉडी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है, हमें पता तो होती हैं, पर हम इसको कभी ट्राई नहीं करते। तो हम जैसे आलसी लोगों से पूछिए कि कैसे हमने इस चीज़ से ओवरकम किया और कैसे मैंने अपनी चीज़ें चेंज की और धीरे-धीरे फ़र्क पड़ता गया। पेशेंस रखनी है, देखो वैसे मोटापा कम नहीं हो रहा, जिम जा रहे हो, पसीना बहा रहे हो, देखो। मोटापा कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेंटेन करना बड़ी बात है। मेरा चैनल का मतलब है, अगर आप पतले हो रहे हो तो आपका वज़न दोबारा वापस नहीं आएगा। आपने कुछ अगर अगर गलत भी खा लिया या आपको लगता है कि फैटनिंग खा लिया, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी 70% डाइट आप अच्छी रखते हो, तो आपकी बॉडी पतली ही रहेगी। आपको कोशिश करना है ऐसे खाने चूज़ करने की कि ये खाना आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। मैं बताऊँगी आपको कि कौन-सा खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आप जैसे किसी का वीडियो देखते हैं वेट लॉस का, तो वो क्या बोलते हैं, चीनी मत खाइए, नमक मत खाइए। कोई ये नहीं बोलता कि क्या खाएँ फिर? क्या कैसे रिप्लेस करें अपनी बॉडी को? आप पढ़ते हो, चीनी नहीं खानी, हम तो नहीं छोड़ सकते चीनी, चाय नहीं पीनी। अरे बताइए उन्हें कि कैसे क्या चीज़ आपको क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है? कौन-सी चीज़ से आपका वेट बढ़ता है? आपको मैं बताऊँ, क्योंकि मैंने, अगर मुझे किसी ने बताया होता ना कि पहले कि वो चीज़ से वेट बढ़ रहा है, तो मैं भी उस चीज़ को कभी नहीं खाती। मुझे पता ही नहीं था कि जो चीज़ें मैं अपनी हेल्थ को लेके खा रही हूँ, कि मेरी हेल्थ अच्छी होगी, वही मेरी चीज़ों को खराब कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो चीज़ मैं आपको बताऊँगी, आपको अपनी आँखों के सामने रखनी है, ताकि इसको आप स्किप मत कीजिए। क्योंकि मैंने बहुत महीने वेस्ट किए हैं अच्छी डाइट शुरू करके, फिर मैं उसको कहीं और रखती थी, फिर याद ही नहीं था कि मुझे खाना है। तो जो चीज़ आपको खानी है वो आपकी आँखों के सामने रहेगी, तो आप उसको प्रायोरिटी पे लाएँगे और बहुत अच्छी आपकी सेहत हो जाएगी। मेरा जो ये चैनल है, ये चैनल ज्ञान का चैनल नहीं है, मैं आपको ज्ञान नहीं दूँगी, क्योंकि ज्ञान बहुत मिलता है और कुछ लाइफ में उसका फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको सिर्फ़ वो बताऊँगी जो मैंने अपनी लाइफ में चेंज करके उस चीज़ को अप्लाई किया और उससे मेरा वेट कम हुआ। मेरे खुद के जो फ्रेंड्स हैं वो तक मुझे बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता कि इसने कुछ खाना जो है वो खाना खा के इसने अपना वेट कम कर लिया, एक्सरसाइज़ करती होगी, ये करती होगी। देखिए, एक्सरसाइज़ करना बहुत अच्छा होता है और मैं उन आलसियों में से हूँ जो एक्सरसाइज़ जो है कंसिस्टेंट नहीं रहती अपनी एक्सरसाइज़ पे। तो मैंने एक्सरसाइज़ करके अगर 3-4 किलो कभी लूज़ भी किया होगा तो वो वापस आ गया था। तो तब मैंने एक ऐसा रास्ता निकाला कि मैं अपनी डाइट को इतना अच्छा बनाऊँगी कि जो चीज़ मुझे खानी है मैं ज़रूर खाऊँगी। जो चीज़ आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाती है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं खाऊँगी। तो मेरा ये चैनल जो देख रहे हैं उन्हें बता दूँ कि अगर आपने इस चैनल को फ़ॉलो किया, तो मैं इस हर इंसान को जो देख रहा है और वो अप्लाई करेगा, वो पतला हो जाएगा। मतलब धीरे, धीरे, धीरे पतला ऐसा नहीं होगा। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, 1 साल अपनी बॉडी को देना पड़ेगा, जो मैं बोल रही हूँ वो करना पड़ेगा। मैं आपको ये बताऊँगी आपको ये नहीं खाना, पर जो खाना है वो बताऊँगी ये खाइए, इससे आप पतले होंगे। मेरा एक सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि मैं खाना बहुत टेस्टी बनाती हूँ और मैं बहुत कम टाइम में बहुत टेस्टी खाना बनाती हूँ, जिसको खाने से आप बोर नहीं होते और वो खाना जल्दी बनता है। हम बहुत रेसिपीज़ देखते हैं ऑनलाइन ये वो, लेकिन हम करते तो वही हैं जो हम करते हैं, ठीक है? तो मैंने भी अगर अपना मोटापा जब मेरे पे आया था, तो मैंने भी वही चीज़ें खाई होंगी जो आप लोग खाते हैं। मैंने कोई ज़्यादा मतलब मैंने कुछ चीज़ें जो छोड़ दी, वो इसलिए छोड़ दी कि जब जो बॉडी को नुकसान कर रही हैं, कि आगे जाके हमें डॉक्टर के जाना ही पड़ेगा, तो मैंने वो चीज़ें खानी छोड़ दी। तो मैं आपको हेल्प करूँगी कि कौन-सी चीज़ें बिल्कुल मत खाओ और कौन-सी चीज़ें जो तुम तौबा करते हो ना, तेल मत खाओ, समोसे मत खाओ, खाओ, उससे मोटापा नहीं आएगा। इस चक्कर में कि हम ये नहीं खाएँगे, वो नहीं खाएँगे, हम सब कुछ खाते हैं और फिर मोटे होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम तेल तो छोड़ नहीं सकते, हम समोसे तो छोड़ नहीं सकते। अरे नहीं छोड़ना है। जो चीज़ छोड़नी है वो मैं आपको बताऊँगी और जो चीज़ आपको रिप्लेस करके खानी है टेस्टी वाली, वो आपको बताऊँगी। मुझे कोई रेसिपीज़ का ऐसा नहीं है कि रेसिपीज़ आपको दिखानी है कि मैं रेसिपीज़ सिर्फ़ वेट लॉस की बताऊँगी। मैं बताऊँगी पनीर की जगह आप क्या खाएँ, पनीर आपको नहीं खाना है, पनीर की जगह क्या खाएँ? मैं ये नहीं बोलूँगी पनीर मत खाओ, चीनी मत खाओ, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, नहीं। मैं बताऊँगी ये छोड़ दो, इसकी जगह इस चीज़ को रिप्लेस करो। नहीं कर सकते तो थोड़ी-थोड़ी रिप्लेस कर दो। कौन-सी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी और आप मुझे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरा आपको बताऊँगी क्या करना है। जो भी लड़कियाँ या लड़के बहुत मोटे हैं, वो निराश मत हों, क्योंकि अब आपके सामने मैं बैठी हूँ कि बहुत-बहुत वेट था और मैंने काफ़ी वेट कम किया है और जो वेट कम किया है, वो और कम हो रहा है और वापस नहीं आ रहा है। ये मेरे चैनल का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं आप लोगों को इस तरह की रेसिपी बताऊँगी जिसको आप रोज़ खा सकते हो, बच्चों को दे सकते हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो मोटापा होता है उससे बहुत बीमारियाँ आती हैं,
मोटापा से आप जो है वो बहुत दुखी रहते हो, आपको हर जगह टॉन्ट पड़ते हैं, शादी में दिक्कत आती है, हर चीज़ जो आपका कॉन्फिडेंस है वो तक टूट जाता है। तो अगर आप फिट हैं, लाइफ में फिट हैं तो आधी बाज़ी आपने वैसे जीत ली लाइफ की। तो मेरे से अगर आप कोई सवाल पूछना है पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पतले होने के रास्ते पे आ चुके हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी और आपके जो भी सवाल होंगे उनका मैं जवाब दूँगी। एक्सरसाइज़ हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन अगर कोई बहुत मोटा है और वो मुझे लगता है कि जैसे वो राउंड लगाते हैं तो हमारे पैर में, हाथ में दर्द होने शुरू हो जाते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। तो पहले आप अपनी अच्छी डाइट फ़ॉलो कीजिए, फिर आप 1 दिन में आप 15 मिनट भी एक्सरसाइज़ करते हैं, वॉक करते हैं तो आपके लिए काफ़ी है। एक्सरसाइज़ जिसको बहुत करनी है वो करें, लेकिन अपनी कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि आप अंदर अगर अच्छा खाएँगे तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपको ऐसी सब्जियाँ या जो भी मैं खाती हूँ, चाहे वो स्मूदीज़ हैं, बताऊँगी बहुत ईज़ी गोइंग कि आप आए, आपने बनाई और खाई, क्योंकि जब आप वेट लूज़ कर रहे होते हैं ना, तो आपको हर चीज़ बहुत फ़ास्ट चाहिए होती है। आपको कुछ खाना है, आपको ये खाना है, आपको वो खाना है। मैं आपको बताऊँगी, अपने पे एक्सपेरिमेंट किया है, बताऊँगी कौन-सी चीज़ें आप बकवास बोलते हैं लोग कि ये खाओ, इससे ये होगा, नहीं। जो चीज़ें नहीं खानी, वो नहीं खानी, जो खानी है, वो खानी है। और आपको एक चीज़ जो है वो लाइफ़ में पूरी ज़िंदगी करनी चाहिए, वो है टमाटर खाने चाहिए। क्योंकि जब मैं वेट लॉस कर रही थी तो मैंने 5-6 मंथ्स में जब मैं स्टार्ट हुई थी तो मेरा अच्छा चला, 2 किलो 3 किलो कम हुआ। उसके बाद मैंने टमाटर के बारे में पढ़ा, उसके बेनिफिट पढ़े, मुझे लगा कि इतने बेनिफिट होते हैं टमाटर के, तो क्यों नहीं लोग उसे खाते? लोग सोचते हैं कि हमने उसकी सब्ज़ी बना ली टमाटर की तो वो बड़ा अच्छा फ़ायदा करेगा बॉडी को, और अगर हमने नहीं, जब आप टमाटर को पीस देते हो, उसको उबाल देते हो तो उसकी जो फ़ायदे होते हैं वो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। टमाटर को रॉ फॉर्म में खाना चाहिए, मतलब सब्ज़ी में डाल लो वो तो खाना पड़ेगा आपको, लेकिन रॉ फॉर्म में फ़ायदा चाहिए, क्योंकि जो उसके बीज होते हैं वो बीज आपकी बॉडी को क्लीन करते हैं। अगर वो बीज ही आप पीस दोगे तो वो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप जो ये मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो टमाटर खाइए 1, और एक ट्राई कीजिए कि 7 बजे या 6 बजे टमाटर खा लीजिए शाम को, 1 या 2 टमाटर खा लीजिए, फिर आप 1 हफ्ते खा लीजिए, अपनी बॉडी पे फ़र्क देखिए। टमाटर बॉडी को बहुत अच्छा क्लीन करता है। आप उसके बेनिफिट ही पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मतलब कि क्या हो रहा है, कि इतना फ़ायदा हो रहा है, कोई हमें ये बहुत ईज़ी चीज़ें होती हैं। कुछ भी काम कर रहे हैं, टमाटर काटा, खा लिया। कुछ कर रहे हैं, खीरा काटा, खा लिया। आपकी बॉडी को फ़ायदा कर रहा है, क्योंकि कुछ भी खा लो, बर्गर वगैरह, हज़म तो पहले खीरा और लेट्स वगैरह ही होती हैं आपकी बॉडी को, ठीक है? तो जो होती हैं हज़म, वही आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं। याद रखिएगा, जो चीज़ हमें टेस्टी लगती है, वो हम बार-बार करते हैं। कुछ चीज़ें जो ज़्यादा टेस्टी नहीं होती, हमें पता है कि बहुत हेल्दी है, उसे हम खाते हैं, हमारी बॉडी को फ़ायदा करता है। तो कंसिस्टेंट रहना ही वेट लॉस का नियम है, कि अगर आपको वेट लॉस करना है, तो आप जो चीज़ें टेस्टी लगती है बारी-बारी कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि जिसको आप देख रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा आलसी लड़की है, मतलब चाहे कुछ भी हो उसमें। तो जब मैं कर सकती हूँ, तो आप तो मुझ सब लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझसे बेटर ही होंगे, कर ही लेंगे। मैं जो भी परेशान है अपने मोटापे से, ये चैनल उसका इलाज है। मैं आपको सीरियसली बताऊँगी, हर चीज़ जो आपको जाननी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं कोई वो नहीं हूँ कि जिसने कुछ वो किया, उसने मैंने चीज़ें पढ़ी, अपने पे एक्सपेरिमेंट किया, कामयाब हुआ, लूज़ होता गया। उसके बाद मैंने जब चीज़ें और पढ़ी, फिर और उसपे मैंने अपनी डाइट में इम्प्रूव किया। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना वीडियो बनाती हूँ और लोगों को बताती हूँ कि क्या चीज़ आपको खानी, क्या नहीं खानी है। तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, तो उसको लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट लिखिएगा। अगर रेसिपी आपको मैंने आज तक अभी कितने, आई थिंक 25, 22 ऐसे कुछ लोगों का मेरे को मैसेज आया है कि आपकी रेसिपी हमने आलू वाली ट्राई की है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत उनका बहुत अच्छा लगा, उन्होंने दिन में बना के खाई और शाम तक उन्हें बहुत कम भूख लगी, मन बहुत अच्छा रहा, पेट फुल रहा। तो आप मेरी रेसिपी वो जो है आलू की रेसिपी है वो रोज़ खाइएगा, क्योंकि मैं तो रोज़ खाती हूँ। वो रेसिपी मैं रोज़ खाती हूँ। आलू की मतलब उसको खाया रोज़, लेकिन जो उसके साथ जो वेजिटेबल्स हैं वो मैं हफ्ते में 4 दिन तो खाती हूँ, पर कई बार सिर्फ़ आलू बना के खा लिया फ्लैक्स सीड और तिल के साथ। तो अगली रेसिपी मैं आपको बताऊँगी नहीं कौन-सी है, सस्पेंस है। जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगी रेसिपी का, तब आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो रेसिपी आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगी और आपको कुछ चीज़ों की जो क्रेविंग उठती है, उस रेसिपी को खा के नहीं उठेगी। तो फिर से बोलती हूँ कि थैंक यू आपके प्यार के लिए। मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करेंगे, इतने कमेंट्स आएँगे। तो मेरे सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और थैंक यू। ओके, बाय-बाय।